हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये आज मॉर्निंग शिफ्ट का छठी क्लास का पेपर हुआ था मैथ्स का। तो मैं इस पेपर को आपको समझा रहा हूँ, आप फटाफट समझ लो और इवनिंग शिफ्ट वालों को हेल्प मिल जाएगी और मॉर्निंग शिफ्ट वाले अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 मिलियन है, उसमें कितनी जीरो होती है? 1 2 3 4 5 6 होती है। तो इसमें बोले ये सब में से कौन बराबर होगा, तो पहले सबको सोल्व कर लो। एक 100,000, तो 100,000 लिख लिया। 100,000 100,000 लिख लिया। फिर 10,100,000 100,000 लिख लिया। फिर 200,000 200,000 लिख लिया। ठीक है, अब देखो कि 6 जीरो किसमें है? 1 2 3 4 5 6, इसमें तो ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसने बोला कि सबसे बड़ा नंबर बताओ। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो, बात है कि मैं दोनों में समझा रहा हूँ। कह रहा सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा छाटो, कौन सा है? ये रहा। ठीक है, सर्कल मार दो इस पर। क्लियर, समझ में आ गई? उसके नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू किसमें सेम होती है, मतलब अंकित मान और स्थानीय मान किसमें सेम होता है? इकाई में देखो, अगर कोई नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होगी ना। अगर मान लो मैंने ये नंबर लिखा, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? 8। प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 80। हाँ है ना? प्लेस वैल्यू में जीरो लगाते हैं, फेस वैल्यू में रकम लिखते हैं। हाँ है ना? तो कौन सा सेम होगा? यूनिट डिजिट। कौन सी होगी? 1। हाँ है ना? नेक्स्ट, ये कह रहा है कितनी बार 9 आएगा अगर 1 लाख में से 1 घटाए? 1 लाख में से 1 घटाएंगे तो 99,999 बचेगा। कितनी बार 9 है? 5 बार है। कितनी बार है? 5 बार। ठीक है, फिर ये कह रहा है जीरो किसे डिवाइड करो। जीरो को किसे डिवाइड करो, क्या आता है? जीरो आता है। और जीरो को अगर किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? जीरो। हो सकता है आप में जीरो वाला मल्टीप्लाई वाला आ जाए, तो जीरो को मल्टीप्लाई करो, जीरो आता है। अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा? सेम आएगा। प्लस करने पे सेम आता है और माइनस करने पे सेम आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो 100 में से मैंने जीरो घटाया तो 100 ही आएगा। ठीक है, तुम्हारे में उल्टा वाला तो आएगा नहीं। अब ये कह रहे हैं ये नंबर दे रखे हैं, इससे सबसे छोटी संख्या बनानी है। देखो यहाँ देखो, सबसे छोटी संख्या बनानी है, लिखा। तो कैसे बनाओगे सबसे छोटी संख्या? देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जीरो है, तो जीरो को पहले तो लिख नहीं सकते। अगर जीरो को पहले लिखें तो 3 डिजिट बन जाएगी ना। तो 4 लिख के बाकी सारे नंबर लिख दो ऐसे। 4 लिख के 0 5 7, तो छोटी होगी ना, इसमें मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, तो आंसर ही आ गया। आराम से सोच करना। ये कह रहा है 13 का जब टेबल पढ़ेंगे 6 नंबर में कौन सा आएगा? लिखा 6 मल्टीपल ऑफ 13, तो क्या आएगा? 13 का पढ़े जब पढ़ेंगे, 13 कम 13 13 26, 13 वन 13 13 26, तो कितना आएगा? 78 आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये सोल्व करो। देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? 3 4 से 12 होता है, 3 आंसर आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है 55 का सबसे बड़ा गुणनखंड। देखो जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर, तो जो नंबर दिया होता है वो सबसे बड़ा होता है। जो नंबर दिया होता है वही सबसे बड़ा होता है। ये आ गया। ठीक है, और अगर बोलता है यहाँ पर कि सबसे छोटा, तो 1 बोल देते हैं। 1 सबसे छोटा होता है और जो नंबर देता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और अगर मल्टीपल बोल देगा सबसे छोटा, तो मल्टीपल यही होगा, और बड़े वाला कोई होता ही नहीं, क्योंकि वो चलता रहेगा चलता रहेगा। मल्टीपल और फैक्टर दोनों पता होने चाहिए। इससे बोले इसके कॉमन फैक्टर बताओ 12 और 30 के। तो आप इसको ऐसे कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 30 का क्या होता है? 3 दूनी 6 पंजे 30। दोनों में सेम क्या है? दोनों में 3 है। दोनों में क्या है? 2, तो 3 दूनी 6 आ गया। तो इस तरीके से कर लो, ज्यादा सही रहेगा। तो 6 आ गया कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा जिसमें दोनों के बारे में आता है। 6 के बारे में 12 आता है, 6 के बारे में 30 भी आता है। तो 6 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये 6 आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड को कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई जेड को कैसे लिख सकते हैं? देखो एक्स वाई जेड मतलब वाई को देखना, मैं किसको देखना है? वाई। तो वाई बीच में होना चाहिए, वाई बीच में है, यहाँ वाई बीच में नहीं है, वाई बीच में नहीं है, तो ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया मेरा, क्योंकि देखो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई बीच में है। अगर यहाँ पे वाई लिखा है तो वाई बीच में होना चाहिए, अगर यहाँ पे जेड लिखा तो जेड बीच में लेंगे। इसमें मतलब कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के लिखना, कौन सा नहीं बोल रहा है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है कि अंदर कौन सा बिंदु है? तो यहाँ पर कितने पॉइंट अंदर? 1 2 3 4, तो 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसने बोला इंटीरियर कौन सा है? इंटीरियर बोलेगा तो अंदर वाले, और एक्सटीरियर बोलेगा तो बाहर वाले। हो सकता है आप में एक्सटीरियर वाला आ जाए, तो आप बाहर वाले बता दोगे। फिर ये कह रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर को टोटल कर लो। ये देखो क्या बोला, बड़ा नंबर और छोटा नंबर को क्या कर दो? सम कर दो। सम मतलब टोटल। हो सकता है आपने घटाने वाला बोल दे। ठीक है, तो आप इसमें से नंबर ले लो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या देख लो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। देखो सबसे बड़ा नंबर ये रहा, ये लिखा मैंने, छोटा ये रहा, दोनों को जोड़ दिया, ये आंसर आ गया। अभी कह रहा है कि इसमें अल्प विराम लगाओ। देखो कौन सा सिस्टम है? इंडियन। इंडियन सिस्टम में क्या रूल बताया था मैंने आपको? 3, फिर उसके बाद 2 के बाद कोमा लगेगा। ठीक है, ये देखो ये लिखा मैंने, 1 2 3 फिर 2 के बाद कोमा, तो कितना हो गया? हिंदी में क्या लिखोगे? 3,85,86,579। इंग्लिश में 3,85,86,579, ये आपको लिखना है। अब ये क्या कह रहा है, अगर ऊपर वाला नहीं क्वेश्चन, अच्छा अभी और भी है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 11 और 20 के बीच में कौन से अभाज्य संख्या उनको टोटल करो। देखो मैंने आपको 100 तक पूरे प्राइम नंबर लिखवा रखे ना। तो 11 और 20 के बीच में, ठीक है, कौन कौन से प्राइम नंबर है? 13 है, 17 19 है, तीनों को जोड़ दिया 49 आ गया। बस कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ है ना?
ये कह रहा अगर ये नहीं करना तो ये अलग कर लो। कह रहा 68 के सारे फैक्टर लिखो, मतलब किस किस के टेबल में आता है 68 सारे लिख दिए। एक के टेबल में 2 के, 4 के, 17 के, 34 के, एलसीएम लेके कर लेना, पता लगा लेना। फिर ये कह रहा है कि इनमें सारे रे लिखो। देखो आप ये रे क्या होते हैं, जो एक तरफ मुंह होता है ना। तो रे कौन कौन सी है, एक ये रे, एक ये रे, एक ये रे। तो हमने लिख दिया ई एफ सी डी और बी है, ये लिख दिया, ठीक है। और हो सकता है लाइन सेगमेंट बोलेगा तो हम क्या लिख देते, ई एफ लिख के ना ऊपर 2 पॉइंट डाल देते। लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट डालते हैं। अगर बोलता लाइन बोलता तो हम दोनों तरफ एरो बना देते। देखो रेखा में दोनों तरफ लाइन, दोनों तरफ एरो बनाते, और रेखाखंड में दोनों तरफ बिंदु बनाते हैं, और किरण में केवल एक तरफ एरो बना देते हैं, ठीक है। मुश्किल पेपर नहीं है, थोड़ा सा ना बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। कह रहा है कि अब बताओ यहाँ पे क्या भरें कि 3 से कट जाए। तो 3 से वो नंबर कटता है जिसको जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आए। तो देखो 4 7 11, 11 और 5 16, 16 6, 16 4 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 आ रहा है। देखो तो 24 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो हम एक्चुअली क्या लिखें, 0 3 6 9। क्योंकि देखो बेटा वो नंबर लेते हैं, यहाँ पर वो नंबर लेते हैं, सबसे छोटा बोला तो 0 आंसर आएगा इसका। वो नंबर लेते हैं जो जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आए, ठीक है। अब 2 वाला कौन सा होता है, जिसका पहला नंबर 0 2 4 6 8 हो। 5 वाला जिसका पहला नंबर 0 5 हो, हाँ है ना। अब आगे देखो ये कह रहा है 3 और 5 के गुणनखंड लिखो। ये देखो मल्टीपल लिखो, तो 3 का टेबल लिख लो, 5 का टेबल लिखो। दोनों में सेम क्या है 15, तो 15 का टेबल लिख दो। जो दोनों में सेम होगा उसका टेबल लिखना है आपको। तो क्वेश्चन याद रखो कॉमन मल्टीपल आएगा। तो अब ये कह रहे इसको प्रसारित करो एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं, ये नंबर लिखा, 8 लिखा, 4 जीरो लगा दी, 7 लिखा, 3 जीरो लगा दी, 9 लिखा, 2 जीरो लगा दी, 5 जीरो, ऐसी ये रहा नंबर लिखा, 6 क्या 5 जीरो, 4 जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि इसके आपको अभाज्य गुण करना, मतलब आपको एक तरह से एलसीएम के तरीके से करना है। ये देखो ऐसे, ये पूरा कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पूरा नंबर लिख दिया हमने, ठीक है। आपको आता है ना प्राइम फैक्टर करना, तो बस ये लिख देना। और ये कह रहा है इसके एलसीएम निकालो, 24 और 90 का एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे। इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया ताकि ना ज्यादा टाइम लगे ना, क्योंकि मेरे पास टाइम तेरा है नहीं। तो 2 को इससे करा, 2 कम तो 2 दूनी 4, तो 2 चौके 8, 2 बनी 10, 2 से इसे करा, इसे करा, फिर इसे करा, इसे करा, फिर ये सारे नंबर लिख लिए हमने, मल्टीप्लाई कर दी, 360 आ गया। ये आंसर कर दिया मैंने, किसका करा, इसका करा, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी में बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाओ, पॉलीगन बनाओ, इस तरीके से बना दिया। एंगल बनाओ, ऐसे बना दिया। और क्लोज कर्व बनाओ, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, ये कह रहा है कि इसमें 2 साइड बताओ, इस वाले में 2 साइड बताओ। एक साइड ये ले ली, एक साइड ये ले ली, ये लिखा RI RT। साइड समझ पता है साइड क्या होती है, ये साइड होती है ना, आप कोई से भी लिख सकते हो। 2 आपसे बोलो व्हाट इज, कोने को बोलते हैं RIGHT, कोई भी लिख दो। कह रहा 2 एंगल बताओ, एक एंगल हो गया R, इसका पूरा नाम दे दो IRT। जिस एंगल का नाम बताओ उसे बीच में लिखते हैं IRT। इस एंगल का नाम क्या है RTH THG, इसका नाम क्या है GHI, ठीक है। इस साल लिख दिया। देखो उसके देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12वां, ये कह रहा है कि एक विद्यालय और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी इतनी है, और प्रतिदिन विद्यालय जाती है और वापस भी घर आती है, तो 8 दिनों से कुल कितनी दूरी तय करती है। सिंपल सी बात है, पहले जाने जाने की पता लगा लो। तो जाने जाने में 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर 1000 होते हैं, तो 875 ये रहा। तो इसको जोड़ा कितना हो गया 1875। तो 1875 को 16 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो आती भी और जाती भी है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हो आप, और सबसे छोटी नंबर बनाओ। देखो ये इनके सबसे बड़े नंबर बनाने हैं, छोटे बनाने हैं। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, हम एक नंबर को 2 बार यूज कर सकते हैं। तो 7 2 बार लिखा, फिर 5 3 लिख दिया, इसमें 9 2 बार लिखा। जो बड़ा नंबर है उसे 2 बार लिख दो, बड़े नंबर को 2 बार लिखा। फिर छोटा बनाना है, तो जो छोटे नंबर है उसको 2 बार लिख देंगे। जब छोटा बनाना है तो छोटे नंबर को 2 बार लिखेंगे, बड़ा बनाना है तो बड़े नंबर को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने सारा नंबर लिख दिया। ऐसे इसका भी कर दिया। इसका देखो 6 6 2 बार लिखा, 5 0, ऐसे 9 9 लिखा, 4 0। अब देखो 0 को 2 बार लिखेंगे, लेकिन पहले छोटा नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 शुरू में नहीं आता। छोटे नंबर में 0 छोटे शुरू में नहीं आता है, बड़े में भी नहीं आता है शुरू में, ठीक है। अब उसके ये देखो 13वां क्वेश्चन कह रहे 2 डिजिट के नंबर बताओ जो 6 8 और 12 से कट जाए। तो हमने ये पूरा कर लिया, तीनों का एलसीएम ले लिया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो 24 को अब 2 डिजिट का नंबर कहाँ तक होगा, 24 का पहाड़ा लिख दो, 24 48, ठीक है। उसके बाद 96 आएगा, तो 96 से बड़ा लेंगे तो 3 डिजिट का बन जाएगा। तो 2 डिजिट में कौन सा आएगा, 96 96 आ जाएगा। कह रहा एचसीएफ निकालो इसका, ठीक है। इसका एचसीएफ मैंने निकाला नहीं है, ठीक है। ये आपको खुद कर लेना। 680 का करो, फिर 850 का करो, फिर दोनों में जो सेम आएगा वो आंसर आएगा। ये मुझे अब आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। एक छोड़ दे दो तुम्हारे लिए। अब देखो ये आपका सेक्शन डी है, केस स्टडी वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है। गुनी का है, ठीक है। गुनी का 45 रुपए लेके गई है, ठीक है, शॉप पर, और उसने जो है 2350 की
से सामान खरीदा है और उसके बाद 2000 के नोट है, तो और 100 का एक नोट है और 10 रुपए का एक नोट है, ठीक है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी 2000 नोट विल गुनिका गिव टू द शॉपकीपर को कितने नोट देगी वो। देखो उसने सामान कितने खरीदा है, 2350 खरीदा, तो एक 2000 का नोट देगी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक आएगा। एक ही तो नोट खरीद लिया उसने, एक देगी। 100 के कितने देगी, 350 में 300 देगी, 3 देगी, आएगा ना। और इसने बोला इसको खोलो, इसको खोलो, तो क्या आएगा 2000 फिर 300 फिर 50, हाँ ना। खोलना आता ना, एक्सपेंड करना। तो इस तरीके से हमने एक्सपेंड कर दिया, कैसे 2350 एक्सपेंडेड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि सामान खरीदने के बाद अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला करो। उसके बाद कितने पैसे बचे, तो 4500 में से 2350 घटा दो, आंसर आ जाएगा। ये मैंने करा नहीं है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के बता देना। वैसे कमेंट आप कर नहीं पाओगे, छठी क्लास के बच्चे तो ऑफ होता है, ठीक है। आप किसी और बच्चे के मतलब और वीडियो देखिए, उसमें कमेंट कर देना अगर करना चाहो तो। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कह रहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उसने 4 पार्ट में, ठीक है, पार्क को बांट रखा है, ये देखो। और डायगनल, ये डायगनल होती है, ठीक है। ये फिगर देख लिया हमने, क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद कह रहा है कि आपको अंदर का बिंदु बताना है। अंदर का बिंदु कौन सा है, बताओ अंदर का बिंदु कौन सा है। ये देखो, ये है ना अंदर का बिंदु, ये रहा, है ना। देखो स्पीड तेज लग रही है, वीडियो धीरे कर लेना, कोई बात नहीं, टाइम कम है ना। ये कह रहा है जो शेप बन रही है ना, उसका नाम बताओ। बताओ, ये 4 लाइन से बनने वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, हिंदी में पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको इन द गिवन फिगर नेम ए पेयर ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज पॉइंट और इंटरसेक्शन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द पार्क। तो ये कह रहा है आपको लाइन सेगमेंट के नाम बताना है जिसको, जो एक दूसरे को काटते हैं अंदर। तो देखो ये कौन कौन काट रहा है इसको, देखो एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, इसका नाम होगा डीबी और एसी। आप ये बोल दो डीओ, ओबी, एओ, ओसी, ठीक है। अंदर की जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट बोल रहा है, ठीक है। और फिर ये कह रहा है अगर ये नहीं बताना तो ये बता दो, डॉट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट द मेक द शेप ऑफ द पार्क। तो उस लाइन को बता दो जो पार्क की शेप बना रहा है। पार्क की शेप कौन बनाता है, ये देखो पार्क की शेप बना रहा है ये वाला पॉइंट, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि आपको यहाँ पे कदम चले 75 का, 80 का और 85 का। तो यहाँ बोला है कि आपको 75 का मल्टीपल बताना, तो 75 का टेबल, मल्टीपल मतलब टेबल लिखना है, टेबल। और प्राइम इन 80 और 85 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर आता है। अगर आपने 100 तक प्राइम नंबर याद रखे तो आप बता दोगे 83 आता है। ये कह रहा है 80 का प्राइम फैक्टर बताओ। 80 का मतलब ऐसे करना है आपको, 80 का ऐसे करना है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो ये 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बोला है कि 75 और 85 के बीच में कौन से कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट जो किसी ना किसी के टेबल में आते हैं, तो 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, ये आ गए, बस ये आंसर है, ठीक है। तो ये पेपर था। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट।